फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन बारामूला सीट इतनी अहम क्यों है और इसकी पेचीदगियाँ, इसकी मुश्किलात क्या हैं? नई पार्टी पुरानी पार्टी को किस तरह की मसाइल का सामना करना पड़ेगा और जमात-ए-इस्लामी हिंद और इस तरह की जो भी पार्टियाँ पार्टी की शक्ल में आने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे आज। अमित रैना सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और सोहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों हजरात का खैर मकदम करते हैं। रैना साहब, सबसे पहला सवाल कि आखिर बारामूला सीट इतनी ज़्यादा अहम क्यों है, इतनी ज़्यादा हंगामा आ रहा है, क्यों देखने को मिल रही है इस सीट के लिए? नहीं, देखिए, तीन पॉलिटिकल स्टैलवर्ड्स इलेक्शन लड़ रहे हैं नॉर्थ कश्मीर से। एलओसी से सिमटी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और पिछले एमपी जो अकबर लोन थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाकर उनसे एफिडेविट फाइल करवाया कि आप प्रूफ दीजिए कि आप हिंदुस्तान के आईन में विश्वास रखते हैं। ये स्टार स्टडीड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहजादे उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं, भूतपूर्व सीएम है, प्रेस्टीज अब्दुल्ला फैमिली का भी एट स्टेक है, और इंजीनियर राशिद के आने से इसमें और स्पाइस अप हो गया है पूरा कॉन्टेस्ट में, कहूंगा। तो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। बीजेपी के नजरिए से अगर देखें तो देख रहे हैं कि सज्जाद गनी लोन कितना डिलीवर कर पाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो हर किसी की नजर है, और अलायंस भी है इसमें इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो कितना वैल्यूएशन करता है वो सवाल भी है। तो इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है बारामूला का इस बार। बिल्कुल काज़मी साहब, जिस तरीके से अभी रैना साहब ये कह रहे थे कि फ़ारूक अब्दुल्ला के जो शहजादे हैं उमर अब्दुल्ला, सवाल वहीं से हम शुरू करेंगे आपसे कि फ़ारूक अब्दुल्ला के बाद एनसी के कमांड यही गुमान किया जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला संभालेंगे, और फिलहाल ये इस सीट पे लड़ रहे हैं, तो उनके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है ये सीट और क्या क्या मसाइल हैं उनके रास्ते में? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा रैना साहब ने। सारे स्टालवर्ड्स जो हैं, पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स ऑफ कश्मीर, दे आर ऑल फाइटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सीट। और इसकी सिग्निफिकेंस और रेलिवेंस इसलिए भी है क्योंकि मिलिटेंसी भी इस इलाके में बहुत रही, बाइकआउट कॉल्स भी सबसे ज्यादा इस इलाके में बहुत रही, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रही। और ये प्रेस्टिजियस इसलिए भी है क्योंकि गनी लोन साहब की एक अपनी लेगेसी रही है। सज्जाद लोन साहब हमेशा बहुत काम करते रहे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इसी के एक सेगमेंट से वो जीते भी थे। और उमर अब्दुल्ला साहब नेचुरली शेख फैमिली की भी प्रेस्टीज इस पे है, वहीं पीडीपी की जो रहनुमा है उनका भी कैंडिडेट वहां से है। कुल मिला के जैसे आप कह रहे हैं 19 कैंडिडेट्स और हैं इन स्टालवर्ड्स को छोड़ के, तो प्रेस्टीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है। और फाइट जो है वो नेक टू नेक है, एक को इंडिया अलायंस सपोर्ट कर रहा है और दूसरे को अपनी पार्टी, और बेग साहब और उनकी वाइफ जो डीडीसी चेयरपर्सन है वहां से बारामूला से, वो भी सपोर्ट कर रही है पीसी को। तो ये नेक टू नेक कंपटीशन है। अब देखिए कौन जीतेगा कौन हारेगा, और लोगों का बलबला जो है वो भी बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि फोर्थ फेज से मुझे लगता है फिफ्थ फेज में अगर मौसम अच्छा रहा तो पोलिंग परसेंटेज बढ़ सकती है, जो बड़ी एक रिमार्केबल ट्रेंड सेट करेगी फिफ्थ फेज में। और फिफ्थ फेज में क्योंकि वजूहात क्या थी, लेकिन लोगों ने देखा कि किस तरह पूरे भारत ने सराहा है कश्मीर को, किस तरह पूरे भारत ने, पूरी दुनिया ने कितनी तारीफ की है।